नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर रश्मि परगाई आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जिस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे वो है एक स्किन डिजीज़ जिसे हम कहते हैं सोरियासिस। अक्सर लोग ये कन्फ्यूज़ होते हैं, मेरे क्लिनिक में अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें सोरियासिस है कि एक्जिमा, हमें समझ नहीं आता क्योंकि दोनों में सेम सिम्पटम्स, सेम ही लगभग चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। बट सबसे पहले मैं आपको प्राइमरीली बताना चाहूँगी कि कैसे आप पता करें कि आपको सोरियासिस है या एक्जिमा है। आप अपने किसी भी क्लिनिक में या लोकल क्लिनिक में जाके देख सकते हैं। प्राइमरीली जो टेस्ट होता है, पहला जो है वो है वुड लैंप टेस्ट, वुड लैंप एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं। ये एक तरीके का लाइट लैंप होता है, ठीक है, जो ना सिर्फ सोरियासिस, एक्जिमा या बाकी अदर स्किन डिजीजेस को भी डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। इससे ये आपको मालूम चल जाएगा। दूसरा जो आता है आपका ऑस्पिड साइन। ऑस्पिड साइन बहुत ही अच्छा टेस्ट है आपका सोरियासिस, एक्जिमा को डिफरेंशिएट करने के लिए। तीसरा जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो है स्किन बायोप्सी टेस्ट। आप अपने डर्मेट के पास जाइए, डर्मेटोलॉजिस्ट आपका क्या होगा, आपके स्किन का स्कैब का एक सैंपल लेंगे और वो आपका बायोप्सी के लिए चला जाएगा, जिसके ज़रिए आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपको एक्जिमा है या फिर सोरियासिस है। क्योंकि दोनों में ही सेम सिम्पटम्स लगभग आपको देखने के मिलेंगे। सेम इंटेंसिटी ऑफ इचिंग, सेम इंटेंसिटी ऑफ रेडनेस, सेम इंटेंसिटी ऑफ स्केलिंग, ये सब मिलेगा। बट बिल्कुल थ्रेड लाइक डिफरेंस होता है कि किसी में बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती है, किसी में थोड़ी सी हल्की कम इचिंग होती है, किसी में बहुत ज़्यादा स्केलिंग होती है, किसी में माइनर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे 19-20 का फ़र्क आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप अगर आपको कन्फर्मेशन करना है तो स्किन बायोप्सी टेस्ट आप बेशक करा सकते हैं। क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ है, तो डेफ़िनेटली इसमें आपको कन्फर्मेशन टेस्ट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग पूछते हैं कि हमें ही क्यों सोरियासिस हो रहा है या हमें ही क्यों एक्जिमा हो रहा है? ये कोई इन्फेक्शन है क्या? ये कोई फैलने वाली डिज़ीज़ है क्या? देखिए, ये एक हाइपर इम्यून रिएक्टिव डिसीज है, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपकी बॉडी की टी लिम्फोसाइट सेल्स या टी सेल्स जिसे हम कहते हैं वो हाइपरली एक्टिव हो जाती है, जो आपके स्किन पे अटैक करती है, स्किन सेल्स पे अटैक करती है। उसमें क्या करती है, उसकी ड्राइनेस, स्केलीनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, इचीनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, बर्निंग बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ये अक्सर दिखने लगता है, ठीक है। तो इट्स जस्ट अ हाइपर रिएक्टिव, आपका जो इम्यून सिस्टम का है हाइपर रिएक्टिवनेस, उसकी वजह से आपको ये बॉडी में दिखने लगता है। ये कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा, हम जानेंगे कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं कि हम जिसे इस्तेमाल कर सकते हैं सोरियासिस में। आज हम होम्योपैथिक उन मेडिसिन की बात करेंगे जो सोरियासिस में काम आती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्जिमा के लिए बात करेंगे। सोरियासिस में देखा जाए तो अगर आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी मेडिसिन कौन से सिम्टम के हिसाब से आप दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको जो सोरियासिस की इचिंग है उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, खुजलाने पे ब्लीडिंग भी हो रही है, जलन भी हो रही है, और जहाँ जहाँ पे वो लिक्विड अगर प्रोड्यूस हो रहा है आपकी स्किन स्कैब्स में, उससे भी जलन हो रही है, तो वहां पर आप आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है इस चीज के लिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है कि स्कैबिंग बहुत ज्यादा हो रही है, क्या मतलब पपड़ी बहुत ज़्यादा बन रही है आपको, ठीक है। पपड़ी के साथ-साथ क्या है कि आपको इचिंग बहुत ज़्यादा है, और इचिंग कब ज़्यादा बढ़ रही है? जब आप कपड़े पहन रहे हैं या आपने कुछ कंबल या आपने नॉर्मल चादर भी ओढ़ा हुआ है, या जिसे हम कहते हैं डॉक्टरी भाषा में कहा जाए कि इचिंग एग्ग्रावेट्स विद वार्मथ, यानी कि गर्मी से या गर्माहट से आपकी इचिंग में एग्रवेशन हो रहा है। तो उस कंडीशन में आप बहुत आसानी से सल्फर मेडिसिन दे सकते हैं। ये मैं उन मेडिसिन की बात कर रही हूँ जो छोटे-छोटे की पॉइंट्स के साथ है, कि किन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम कौन सी मेडिसिन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है आपका आर्स आयोड। आर्स आयोड भी सेम वैसे ही है जैसे कि आर्स एल्बम है। अब आर्स एल्बम में क्या था कि इचिंग के साथ बर्निंग है, ठीक है, लेकिन आर्स आयोड में क्या है, बर्निंग भी है, इचिंग भी है और स्कैबी भी है। स्कैबी मीन्स स्केलिंग बहुत ज्यादा है, पपड़ी बहुत ज्यादा बन रही है, जलन भी हो रही है, खुजली भी हो रही है। इस कंडीशन में आप आर्स आयोड दे सकते हैं। सोरियासिस के साथ साथ अगर आपको रोमैटिज्म के सिम्टम्स भी दिख रहे हैं, रोमैटिज्म यानी कि जोड़ों में दर्द होना, पेन होना, इन्फ्लेमेशन होना, सूजन आ जाना, तो इसे हम कहते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस, ठीक है। उस कंडीशन में हम रस्टॉक्स देते हैं। अब ये जो मेडिसिन है इनकी पोटेंसी
इनकी मात्रा, इनका रिपीटेशन आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह परामर्श के साथ ही लीजिएगा, अन्यथा ना लें। ठीक है। नेक्स्ट जो हम मेडिसिन देखते हैं वो है ग्राफाइटिस। ग्राफाइटिस में हम क्या देखते हैं कि ऐसा जो पोर्शन जो है आपकी बॉडी में, जो लोकेशन है आपके अफेक्टेड पार्ट्स जो है वो बॉडी बेंड्स है। बॉडी बेंड्स मतलब जैसे ये बेंड हो गया, एल्बो हो गया, नी हो गया आपका, ठीक है, नेक पोर्शन हो गया, पीछे गर्दन की तरफ होगी, ठीक है, या कमर की तरफ होगी, ग्रॉइन एरिया हो गया। साथ ही साथ क्या हो रहा है इसमें, पपड़ी जैसे निकल रही है तो कुछ लिक्विड पोर्शन भी बन के आ रहा है। ठीक है, लिक्विड में या तो ब्लड आ रहा है या फिर हल्का पानी सा आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम ग्रेफाइटिस देते हैं। ये कुछ आम सी मेडिसिन हैं जो सोरियासिस में बहुत अच्छा काम करती हैं। आप बेसिक फॉर्म में या बेसिक आप इमरजेंसी फॉर्म में ये मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन इन्हें बिना अपने डॉक्टर के परामर्श के बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर मेडिसिन हर पेशेंट की बॉडी के हिसाब से पोटेंसी, उसकी रिपीटेशन, उसका फ्रीक्वेंसी, सब चीज़ डिफरेंस करती है। तो प्लीज़ आप ये मेडिसिन का सेवन अपने नज़दीकी डॉक्टर के परामर्श से ही लें, या फिर आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपने जो भी आपको डिजीज से रिलेटेड परामर्श लेना हो आप ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।